नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। शांत गलियां, आम जिंदगी और रोजमर्रा की हलचल के पीछे गाजीपुर में चल रहा था नशे का एक ऐसा खेल जिसकी जड़ें बेहद गहरी और असर बेहद खतरनाक है। कोडीन युक्त कफ सिरप जो इलाज के नाम पर बनता है, वही जहर बनकर युवाओं तक पहुंचाया जा रहा था। लेकिन इस बार कानून ने चुप रहने से इनकार कर दिया। जैसे ही सुराग मिले, पुलिस हरकत में आई और अब शिकंजा कसते ही जा रहा है। क्या है पूरी खबर, समझते हैं इस स्पेशल स्टोरी में। गाजीपुर में ड्रग नेटवर्क बेनकाब। गाजीपुर जिले के कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी एक बड़े और गंभीर मामले में पुलिस ने कार्यवाही को और तेज कर दिया है। इस केस में फरार चल रहे 5 आरोपियों के खिलाफ पुलिस डॉक्टर इरज राजा ने प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस प्रशासन का मानना है कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी से तस्करी के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक ये गिरोह लंबे समय से कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी में सक्रिय थे और जिले के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी इसका नेटवर्क फैला हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सिर्फ आरोपियों की तलाश ही नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक गतिविधियों पर भी नजर रखना शुरू कर दिया है। पुलिस अब आरोपियों की चल और अचल संपत्तियों का विस्तृत ब्यौरा जुटा रही है। इसके लिए राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, बैंकिंग संस्थानों और अन्य संबंधित विभागों से सहयोग भी लिया जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि तस्करी से अर्जित धन को कहां-कहां निवेश किया गया है। अगर अवैध संपत्ति का खुलासा होता है तो उसे जब्त करने की कार्यवाही भी की जाएगी। पुलिस डॉक्टर इरज रजा ने साफ किया है कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर किसी को इन आरोपियों के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो पुलिस को वो तुरंत सूचित करे। पुलिस का कहना है कि ये कार्यवाही न सिर्फ तस्करों की कमर तोड़ेगी, बल्कि जिले को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी। पहले ये समझिए कि कोडीन से होता क्या है। कोडीन एक तरह का ओपियोइड दवा है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर खांसी को दबाने और हल्के सरदर्द में राहत देने के लिए किया जाता है। मेडिकल फील्ड में इसका उपयोग केवल डॉक्टर की सलाह और निर्धारित मात्रा से ही किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर दिमाग और नर्वस सिस्टम पर असर डालती है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा या बिना वजह इसका सेवन बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। कोडीन का गलत इस्तेमाल करने पर व्यक्ति को नशे की आदत लग सकती है। इसका असर दिमाग की कार्य क्षमता पर पड़ता है, जिससे सोचने और समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है। कई मामलों में इसके चलते चक्कर आना, उलझन, नींद में गड़बड़ी और यहाँ तक कि मिर्गी जैसे दौरे भी पड़ने लगते हैं। लंबे समय तक सेवन करने से शरीर इस दवा पर निर्भर हो जाती है, जिससे कि उसे छोड़ना मुश्किल हो सकता है। बच्चों के लिए कोडीन और भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। खासकर 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिना विशेष डॉक्टर के सलाह के ये दवा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे उनके दिमागी विकास पर बुरा असर पड़ सकता है और गंभीर दिमागी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। इसीलिए अगर किसी मरीज को कोडीन कुछ हफ्तों से अधिक समय तक के लिए लेनी हो तो डॉक्टर ये तय करते हैं कि इसे कब, कितनी मात्रा में और किस तरह से धीरे धीरे बंद करना चाहिए। दवा के नाम पर नशे का धंधा। एएसपी सिटी डॉक्टर राकेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि गाजीपुर जिले में कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद और बिक्री के नाम पर करोड़ों रुपए का बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। जांच में पता चला है कि इस अवैध कारोबार को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा था और इसमें भारी मात्रा में पैसों की लेन देन भी हुई है। उन्होंने बताया कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने नवंबर महीने में ही इस पूरे केस में एफआईआर दर्ज कर ली थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस कारोबार में कौन कौन लोग शामिल हैं और ये नेटवर्क आखिर कितना बड़ा है और कितने बड़े स्तर पर काम कर रहा है। जांच के दौरान ये सामने आया कि कोडीन युक्त कफ सिरप, जो कि दवा के रूप में इस्तेमाल होता है, उसे गलत तरीके से खरीदा और बेचा गया है। इसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा है, जिससे कि युवाओं पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। पुलिस अब ये भी पता लगा रही है कि सिरप कहां से मंगाया गया,
किन लोगों के जरिए इसकी सप्लाई हुई और किन किन जगहों पर इसे बेचा गया है। एएसपी सिटी ने कहा कि पुलिस इस मामले में किसी को भी नहीं छोड़ेगी। जो लोग इस अवैध कारोबार में शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पुलिस ने ये भी अपील कर रहे हैं लोगों से कि अगर उन्हें इस तरह की किसी भी गतिविधि का जानकारी मिले तो उन तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते इस तरह के अपराध पर रोक लगाई जा सके। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही पुलिस और विशेष जांच टीम एसआईटी इस पूरे मामले की गहराई से जांच में लगातार जुटी हुई है। मामले से जुड़े हर पहलू को खंगाला जा रहा है, ताकि ये साफ हो सके कि कोडेन युक्त कफ सिरप की तस्करी या नेटवर्क किस तरह काम कर रहा था, इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। जांच के दौरान कई अहम सुराग हाथ भी लगे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्यवाही को और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में 3 जनवरी को पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहे 5 आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए हर एक अपराधी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित भी रखा है। इनाम घोषित होने के बाद से आरोपियों पर दबाव और बढ़ गया है और पुलिस की टीमें अलग अलग जगह पर लगातार छापेमारी कर रही है। इस मामले में अब तक एक आरोपी सर्वांश वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि बाकी फरार आरोपी भी जल्द ही गिरफ्तार हो जाएंगे और इस पूरे अवैध कारोबार से जुड़े सभी लोग कानून के शिकंजे में आ जाएंगे। 8 मेडिकल फार्मों के लाइसेंस रद्द। 23 नवंबर को ड्रग इंस्पेक्टर ब्रजेश मौर्य ने कोडेन मिक्स्ड कफ सिरप की गैर कानूनी खरीदी बिक्री के मामले में 6 मेडिकल फर्म्स की खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। ये कार्यवाही लंबे समय से चल रही इन्वेस्टिगेशन के बाद की गई, जिसमें सामने आया कि नियमों को नजरअंदाज कर बड़े पैमाने पर कंट्रोल्ड कफ सिरप का कारोबार किया जा रहा था। कफ सिरप की खरीदी बिक्री के नाम पर चल रहे जालासाजी और तस्करी के इस बड़े नेटवर्क का खुलासा अब कई राज्यों तक फैलता नजर आ रहा है। झारखंड की राजधानी रांची से शुरू हुई जांच की कड़ियां उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली सहित पूरे पूर्वांचल के कई जिलों तक जुड़ती चली गई है। जांच एजेंसियों के अनुसार कफ सिरप की आड़ में अवैध कारोबार किया जा रहा है, जिसमें नियमों को दरकिनार कर बड़े पैमाने पर दवाओं की खरीद फरोख्त और आपूर्ति की जा रही है। गाजीपुर तस्करी से जुड़े मामलों में 8 दवा फार्मों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। इन फार्मों के संचालकों को पहले ही नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब ना मिलने पाए जाने के बाद ये सख्त कदम उठाया गया। इसी क्रम में बनारसी जिले में भी 2 फार्मों पर कार्यवाही की जा रही है, जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य जिलों और फार्मों पर भी कार्यवाही हो सकती है। पूरे मामले ने दवा कारोबार में पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वही प्रशासन का दावा है कि दोषियों के खिलाफ बिना किसी ढील के कार्यवाही की जा रही है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी के मैसेज शुभम फार्मा खानपुर के संचालक नीरज श्रीवास्तव के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। लुकआउट सर्कुलर जारी होने का मतलब है कि आरोपी देश छोड़कर बाहर ना जा सके और किसी भी इंटरनेशनल ट्रैवल पर तुरंत कार्यवाही की जा सके। इतना ही नहीं, मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर नजर रखने के लिए इमिग्रेशन और बॉर्डर कंट्रोल एजेंसियों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है, ताकि अगर आरोपी किसी भी तरह से भागने की कोशिश करे तो उसे तुरंत रोका जा सके। फिलहाल जांच एजेंसियां लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और आरोपियों की ट्रैकिंग की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस पूरे इल्लीगल नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा और मामले में शामिल सभी लोगों को खिलाफ एक सख्त लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। कैसी लगी आपको ये खबर? आपके क्या सोच विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।